दोस्तों, क्या आप सच में गौतम बुद्ध की कहानी सुनना पसंद करते हैं? तो सुनो, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे भयानक युद्ध कहाँ और कैसे होता है? ना तलवारें, ना बंदूकें, ना कोई सेनाएं। फिर भी वह युद्ध सबसे विनाशकारी होता है। उस युद्ध का नाम है अंत युद्ध, जिसमें एक ओर होता है हमारा जागृत मन और दूसरी ओर एक छाया, एक रहस्यमय दैत्य जिसे भगवान बुद्ध ने मार कहा, जो भ्रम का देवता है। भगवान बुद्ध के अनुसार मार कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। वह एक दैत्य है, एक अदृश्य शक्तिशाली राक्षस जो मनुष्यों के चित्त पर राज करता है। वह देवताओं के जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह वासना का स्वामी है, भय का देवता है। मोह, तृष्णा, द्वेष और भ्रम का निर्माता है। उसका उद्देश्य है मनुष्य को उनके भीतर के प्रकाश, शांति और ज्ञान से दूर रखना। आज हम जिस कथा को लेकर आए हैं वह केवल भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना नहीं है। यह वह दर्पण है जिसमें हम सब खुद को देख सकते हैं। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। मानव चेतना की उस घड़ी की कथा। जागरूक चेतना ने अंधकार और भ्रम के देवता से सीधा संवाद किया और उसे परास्त कर प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया। तो आइए जागरूक चेतना और भ्रम के देवता के इस अंतिम युद्ध की वह रात, उस महान रात्रि की कथा जानते हैं जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रात्रि का मौन था, जंगल की निस्तब्धता थी और एक साधक जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो अडिग संकल्प के साथ गहन ध्यान में मग्न था। स्थान था उर्वेला का वन, जिसे वर्तमान में बोधगया कहा जाता है। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। समय था रात्रि का मध्य प्रहर, जब सारी सृष्टि की नजर एक साधक पर टिकी थी। सिद्धार्थ गौतम ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, जब तक मैं अंतिम सत्य को नहीं जान लेता, चाहे शरीर टूट जाए, पर मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। और फिर उन्होंने गहरी ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश किया। सांसें धीमी हो गई, चित्त एकाग्र हो गया और चेतना की गहराई में उतरने लगे सिद्धार्थ गौतम। यह कोई सामान्य ध्यान नहीं था, यह एक अंतर्गत क्रांति की पूर्व संध्या थी। पर जैसे जैसे भीतर का प्रकाश गहरा होता गया, बाहर का अंधकार भी तेज हो गया, क्योंकि जब कोई मुक्त पुरुष सत्य के मार्ग पर चलता है, तब माया की शक्तियां उसे रोकने के लिए अपना संपूर्ण बल लगाती हैं। और तब प्रकट हुआ भ्रम का देवता। मार चेतना का भटकाव रचने वाला स्वामी था। हवाएं तेज हो गई, आकाश में गरजने लगे बादल, धरती कांपने लगी। मार केवल कोई रूप नहीं था, वह समस्त मानसिक विकारों का प्रतिनिधि था। भय, मोह, क्रोध, वासना, घृणा, भ्रम, अहंकार, यह सब उसके अस्त्र थे। उसकी आंखों में आग थी जो किसी की भी चेतना को जला दे। उसकी मुस्कान में छल था जो किसी के भी चित्त को भटका दे। उसने देखा सिद्धार्थ गौतम अडिग है, शांत है। वह भड़क उठा, अगर यह साधक जाग गया तो मेरा साम्राज्य जो अज्ञान, वासना और मोह पर टिका है, वह ढह जाएगा। और तभी शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे गहरा युद्ध, मार बनाम बोधि ज्ञान। मार की पहली चाल काम, सुख और लालच का जाल था। मार ने अपनी सबसे मोहक शक्ति का प्रयोग किया। उसने भेजी अपनी 3 पुत्रियां रति, अर्ति और तृष्णा। तीनों सौंदर्य की मूर्तियां थी। उनकी चाल में आकर्षण था, स्वर में मधुरता थी और हाव भाव में ऐसा मोह था जो किसी भी साधक को पथ भ्रष्ट कर दे। रति बोली, हे सिद्धार्थ, जीवन का सार तो आनंद है। ध्यान में क्या रखा है, मेरे साथ आओ, सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर अर्ति ने कहा, सिद्धार्थ, क्या यह तपस्या व्यर्थ नहीं? जीवन को भरपूर जियो, हर क्षण को पी जाओ। इसके बाद कृष्णा ने वादा किया और बोली, सिद्धार्थ, तुम जो चाहो, धन, वैभव, सत्ता, प्रेम, सब तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में देखो। पर सिद्धार्थ जैसे किसी और ही लोक में थे। उनका मन स्थिर और चित्त निर्मल था। उन्होंने आंखें नहीं खोली, पर उनकी आवाज भीतर से आई, यह सभी क्षणिक सुख हैं जो अंततः दुख की ओर ले जाते हैं। मैं ऐसे बंधनों को नहीं अपनाऊंगा। तीनों पुत्रियां मौन हो गई। वे जान गई यह साधक उनके जाल से परे जा चुका है। मार की पहली चाल विफल हो गई। मार की दूसरी चाल भय, आतंक और भ्रम की सेना थी। अब मार ने रूप बदला। इस बार वह कोमल नहीं, भयावह बन गया। बिजलियां कड़कने लगी, धरती थरथराने लगी और चारों ओर अंधकार फैल गया। मार ने भेजी अपनी राक्षसों की सेना। उनके चेहरे विकृत थे, हथियार चमकते हुए, कुछ आग उगल रहे थे।
कुछ गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे नजदीक आए। सिद्धार्थ गौतम के चारों ओर मंडराने लगे। भयानक डर का वातावरण बन गया। पर सिद्धार्थ गौतम शांत रहे। मार गर्जा, तू कौन है जो मेरे विरुद्ध खड़ा है? छोड़ दे यह ध्यान वरना नष्ट हो जाएगा। और तभी सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आंखें खोली। वे मुस्कुराए और बोले, मार तू भय का स्वामी हो सकता है, पर मैं अब भय के पार जा चुका हूँ। तेरी माया मेरे लिए केवल छाया है, मेरा सत्य इससे परे है। उसी क्षण वातावरण शांत हो गया। राक्षसों की सेना अदृश्य हो गई, अंधकार हट गया। मार फिर हार गया। मार की अंतिम चाल संदेह और अहंकार थी। अब मार जान चुका था, ना वासना काम आई ना भय। अब उसने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, अहंकार और संदेह। मार एक ज्ञानी के रूप में आया। वह अब ना राक्षस था ना मोहक स्त्री। वह खुद को एक तर्कशील पंडित के रूप में प्रस्तुत करता है। मार बोला है, सिद्धार्थ तू कौन है? क्या तू इस ज्ञान का अधिकारी है? तेरा जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। तूने क्या वास्तव में वह तप किया है जो बुद्धत्व का अधिकारी बनाता है? क्या यह स्थान, यह ज्ञान तेरे जैसे साधारण मानव के लिए है? यह मार का सबसे गहरा वार था। वह भीतर के संदेह को जगाना चाहता था, पर सिद्धार्थ मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अपना दाया हाथ उठाया और धरती को स्पर्श किया और बोले, हे पृथ्वी तू साक्षी बन। मैंने जन्म जन्मांतरों में परोपकार किया है, दया की है, तप किया है। यह ज्ञान मेरा है, मेरे करुणा और साधना का फल है। और उसी क्षण धरती में कंपन हुआ, मानो स्वयं प्रकृति ने कहा, सिद्धार्थ सत्य है। मार हतप्रभ रह गया। उसका समस्त साम्राज्य, उसकी समस्त चालें, उसका सारा भ्रम अब टूट चुका था। उसने सिर झुकाया और हमेशा के लिए चला गया। वह रात बीत गई, अंधकार मिट गया और जब सूरज की पहली किरण उस पीपल वृक्ष पर पड़ी, सिद्धार्थ की आंखें खुली। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे बुद्ध बन चुके थे। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी, नेत्रों में असीम करुणा और चित्त में पूर्ण ज्ञान। मार चला गया, पर जो कथा उस रात रची गई वह युगों युगों तक अमर हो गई। दोस्तों, यह कहानी केवल बुद्ध और मार की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा है। मार वह दैत्य है जो हमारे भीतर है। वह कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वासनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा और भय है, जो हमें सत्य से, वास्तविकता से, शांति से, ज्ञान से दूर रखता है। और बुद्ध हमारे भीतर की जागरूकता है, धैर्य है, करुणा है, शांति है, ज्ञान है। जब जब हम अपने भीतर के मार्ग को पहचानते हैं, वह शक्तिहीन हो जाता है। और जैसे ही हम भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, हम जागृत बुद्ध बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, मार तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, वह नष्ट हो जाता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो आज से एक व्रत लें। अपने भीतर के मार्ग को अवश्य पहचानें। उसे डरे नहीं, बल्कि उसे जागरूकता से, साक्षी भाव से देखें और उस पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करें। अगर यह कथा आपको प्रेरणा दे तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें बताइए हो वह नष्ट हो जाता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो आज से एक व्रत लें। अपने भीतर के मार्ग को अवश्य पहचानें। उसे डरे नहीं, बल्कि उसे जागरूकता से, साक्षी भाव से देखें और उस पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करें। अगर यह कथा आपको प्रेरणा दे तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें बताइए, क्या आपने कभी अपने भीतर मार्ग को महसूस किया है? और हाँ, ऐसे ही और बौद्ध दर्शन से जुड़ी गढ़ और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।